तो डेडपूल एंड वुल्वरीन रिलीज हो चुकी है और मैं लेकर आया हूँ इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू। सो स्पॉइलर से डरने की कोई बात नहीं है। डेडपूल 3 या डेडपूल एंड वुल्वरीन वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी आई थिंक स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद में। जब से हमें ये पता चला था कि इसमें ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन वापस आने वाला है, सारे मार्वल फैंस पागल हो गए थे। और इसके बाद और भी कुछ बड़ी बड़ी बातें सामने आई थी, जैसे कि केविन फाइगी ने कहा था कि ये मूवी एमसीयू को बदल देगी, या जैसे कि डेडपूल ने ट्रेलर में कहा था कि वो मार्वल जीसस है। मतलब इस मूवी की बहुत ज्यादा हाइप है, इतनी ज्यादा हाइप कि ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड मूवी बन सकती है। तो क्या ये मूवी उस हाइप को जस्टिफाई करती है? क्या ये मूवी सच में इतनी बड़ी है कि ये एमसीयू को बदल सकती है? तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी, जो कि डिपेंड करता है कि आप इस मूवी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। अगर आपको ढेर सारा एक्शन चाहिए, कैमियोस चाहिए, कॉमेडी चाहिए, बेसिकली एक डेडपूल की मूवी चाहिए, तो आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। सच में, मतलब कैमियोस तो इतने सारे हैं और इतने बड़े बड़े एक्टर्स से है कि क्या बताऊं। विदाउट स्पॉइलिंग एक चीज बताता हूँ, मूवी में वुल्वरीन का एक वेरिएंट दिखाया जाता है और वो प्ले किया है बहुत बड़े और फेमस एक्टर ने, और वो क्या ही लगता है उस रोल में। और मुझे लगता है कि उसको फ्यूचर में भी वुल्वरीन का रोल मिलना चाहिए, इतना सही लगता है वो। अब आप सोचते बैठो कि वो कौन सा एक्टर है। मूवी में बहुत सारे प्री एमसीयू हीरोज, या जब एमसीयू उतना फेमस नहीं था या अर्ली स्टेजेस में था, उस टाइम जो मूवीज बनती थी जैसे कि फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, उनके कैमियोज हमको मूवी में देखने को मिलते हैं। और काइंड ऑफ ये मूवी उनको सेलिब्रेट भी करती है, और उनमें से सबसे ज्यादा लोगन को ये मूवी सेलिब्रेट करती है कि उसकी जर्नी कैसी थी, उसका एंड कैसा हुआ, और क्या उसको उसके एंड के बाद भी किसी दूसरे वे में दिखाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मूवी की जो स्टार्टिंग है वो किसी हार्डकोर वुल्वरीन फैंस को थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा मूवी में भर के रेफरेंसेस हैं, इतने सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे। एमसीयू को लेकर तो है ही, लेकिन एमसीयू के बाहर के फ्रेंचाइजी के भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। मतलब सबकी मारी है डेडपूल ने, मार्वल की तो स्पेशली बहुत ज्यादा, जो कि ये बताता है कि मार्वल वालों को पता है कि एमसीयू ठीक नहीं चल रहा अभी। इवन मल्टीवर्स सागा को भी डेडपूल नहीं छोड़ता। वो एक पॉइंट पर ये भी बोलता है कि शायद से उतना अच्छा आइडिया नहीं था और हमको मल्टीवर्स से अब आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा फैन सर्विस भर के है, मतलब जितना चाहिए उतना ले लो, और बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि एकदम टॉप लेवल के हैं और आप चिल्लाओगे वहां पर। ओवरऑल ये मूवी एक फन मूवी है जो कि डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करती। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ पीपल पर, जो कि मूवीज में कैमियोस और एक्शन से ज्यादा स्टोरी को इंपॉर्टेंस देते हैं या स्केल का बड़ा होना पसंद करते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो मूवी आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम करके जाना। मूवी में स्टोरी तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद से मूवी की स्टोरी उस पेस से आगे नहीं बढ़ती जैसे कि बढ़ना चाहिए, और स्टोरी कभी कभी उतनी बड़ी फील भी नहीं होती जितना कि शायद से आपने सोचा था। अब अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे कैमियोस भी चाहिए, स्टोरी भी चाहिए, और सबसे ज्यादा मुझे, अगर मैं कोई मार्वल की मूवी देख रहा हूं तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी चाहिए। और ये चाहिए कि हर मूवी मार्वल को अपनी बड़ी स्टोरी में, यानी कि यूनिवर्स की स्टोरी में आगे लेके जाए, या कुछ तो इम्पैक्ट करे ओवरऑल एमसीयू के यूनिवर्स में, जो कि मैंने इस मूवी में जिस लेवल पर सोचा था उतना मुझे देखने को नहीं मिला। इस मूवी में कैमियोस तो है, लेकिन उनको स्पाइडरमैन नो वे होम में जैसे इंटीग्रेट किया था वैसा उनको इंटीग्रेट ये लोग नहीं कर पाए हैं। और मैं इसमें लोगन की बात नहीं कर रहा, लोगन इस मूवी में एक लीड है, अगर आपको पता ना हो तो। कुछ कैमियोस हैं जिन पर अच्छा खासा फोकस किया जाता है, लेकिन कुछ कॉमेडिक पर्पस के लिए है। मूवी स्टार्ट बढ़िया होती है और एंड भी एकदम हाई लेवल पर होती है, लेकिन जो चीजें बीच में होती है उससे ऐसा लगता है कि मूवी का स्केल उतना बड़ा नहीं है जितना कि हमने सोचा था या जितना ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि बहुत सारी और भी चीजों को एक्सप्लोर किया जा सकता था, जैसे कि TVA या फिर मल्टीवर्स को। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं बेस्ट डेडपूल मूवीज में, तो मेरे लिए अभी भी डेडपूल 1 टॉप पर रहेगी और डेडपूल एंड वुल्वरीन सेकंड स्पॉट पर आ सकती है। लेकिन अगर मैं इसको स्पाइडरमैन नो वे होम से कंपेयर करूं तो स्पाइडरमैन नो वे होम मेरे हिसाब से बेटर है डेडपूल एंड वुल्वरीन से। अब आते हैं कि ये मूवी क्या इम्पैक्ट करती है एमसीयू पर, और क्या सच में डेडपूल मार्वल जीसस है? तो जितना मैंने देखा, नहीं, ये मूवी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगी एमसीयू पर, और डेडपूल इतना बड़ा भी कोई चेंज तो नहीं लाता मार्वल में जिससे कि उसको मार्वल जीसस कहा जाए। और आई वाज होपिंग कि ये कुछ बोल्ड करे जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड हो और पूरे मार्वल में उसका असर पड़े। अगेन बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक्शन पसंद करते हो या स्पेसिफिकली एक डेडपूल मूवी पसंद करते हो जहां की बहुत सारा क्रेजी एक्शन है, वायलेंस है, कॉमेडी है, तो आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। और जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहां के आप चिल्लाओगे, स्पेशली जब वुल्वरीन अपना पूरा सूट पहनता है,
पूरा से आई मीन पूरा, जो कि हमको ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था। वो मोमेंट आई थिंक बेस्ट मोमेंट था इस मूवी का। और एंडिंग का जो सीक्वेंस था वो भी बढ़िया था। मूवी जैसे स्टार्ट होती है वो भी बढ़िया था। डेडपूल वहां पर डांस करता है। अभी आते हैं इस मूवी की मेन विलन पर, जो कि है कैसेंड्रा नोवा। और क्या विलन है ये, इतनी पावरफुल और खतरनाक विलन हमने मार्वल में बहुत टाइम से नहीं देखी है। और ऊपर से क्या परफॉर्मेंस था एमा कॉरिन का। और मुझे लगता है कि कैसेंड्रा नोवा को और ज्यादा टाइम देना चाहिए था मूवी में, जो कि उनको नहीं मिला। और जैसे उसकी पावर्स है जैसे कि टेलीकिनेसिस, उस पर बहुत बढ़िया एक्शन सीक्वेंस आ सकता था, जो कि आई होप कि फ्यूचर में कभी हमको देखने को मिले। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स नाली मैंने। ओवरऑल मैं बोलूं तो स्टोरी, एमसीयू पर इंपैक्ट या स्केल वाइज आप इससे उतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन कैमियोज को लेकर आप एकदम हाई एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। और हाँ, अगर आप ये सोचकर जाओगे कि आप डेडपूल और वुल्वरीन की मूवी देखने जा रहे हो तो आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।